नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपण मैंने केमती अच्छा मुझे तो भले अच्छे आशा कर ठाकुर द्वारा आप भले थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जा गोटे नुआ ब्लॉक को आज जावाटी 8 नंबर जा जो 8 नंबर रे जो आमर यूनिट 8 आ पावर हाउस जो केन्द्र माने भाई और माँ मान मिलित सहयोग जो वार्षिक सत्संग अधिवेशन होती साधारण सभा देखा आम श्रद्धेय मानस भाई केते सुंदर जाजन आपण केमती कौन लगुचे निश्चय कमेंट करते जनइबे। आ डेरी करें नहीं आसन जा साधारण सभा देखा मानस भाई जाजन आसन जिते शुणिले कम आम आज की 20 वर्ष तले ठाकुर कथा शुणिकी से कथा को जी बुझुलु आज दया जीवन विभिन्न परिस्थिति भितर जे से कथाटा जे केते मूल्यवान आउ केते जीवन में निहाती प्रयोजन सेटा बेसिकली उपलब्धि करूँ। बयस जिते गड़ी गड़ी जाऊँगी ठाकुर विवाह कथा इष्टभूतिर कथा स्वस्थ्य कथा ठाकुर देश जाति दि जा उपदेश निर्देश ठाकुर व्यक्ति जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन विभिन्न कथा पुणी से निजे जीवन में घटे समस्त किसी घटना जो लीला कहू से लीला ही आदर्श पुणी आदर्श भितर लीला ये दीटा जाक जिन जो मनीष विचार करे से धरी पारे जमी गोटे आईना नथिले आम निजर चुटी कुंडे पारिबानी निजर ड्रेस सजाई पारिबानी से प्रकार यही मनीष जे जुगे जुगे आसती 3.5 हाथ शरीर नहीं आ भितर केवल गोटे आध्यात्मिक उपदेश कि बड़ बड़ संस्कृत पुराण शास्त्र कथा न थाए। से दिन रामचंद्र युद्ध थिला रावण विरुद्ध राक्षस समाज विरुद्ध से दिन श्रीकृष्ण युद्ध थिला कौरव मान विरुद्ध किंतु आज श्री श्री ठाकुर युद्धर कथा कहते दुर्बलता विरुद्ध निज विरुद्ध कारण मनीष बहुत चालाक किंतु से चालाकी पुणी बारंबार निजे ही फसी जाऊँ चित्कार कर रक्षा करने से आसी जदि डाहाणटा हूँ विधि बाँटा हूँ दया जिते पचरा जाए प्रभु अनेक लोग ईश्वर विश्वास करते से ठाकुर कहते ईश्वर अन्य ना कि विधि विधि किंतु छाड़बनी करवाटा जो पाइबा जननी एटा कि मन रख आवा भर दे से विधिटा को जिते पालन कर बार बार छाती पिटी कहते से दिन कृष्णदांग आगे मन आगामी किंतु विधाता आर विधातार दलिल देखिए क्षमा नहीं आउ विधाता को मानिबा माने ही मते मानिबा आउ सही जे कथाटा सेटा सुनिबा को बहुत भल लगे किंतु मानिबाटा बड़ा कष्ट कारण मनीष अभ्यस्त संस्कार अभ्यस्त प्रवृत्ति तार मन चाहे गोटे खोला मेला उड़ी बुलवा जहाँ इच्छा ता खामखियाली चलिया किंतु प्रकृतिर नियम अनुसार जे आनंदर विधि ताको पालन न कले परमानंद मिले न धरिले से मंगलमय न धरले मनीष मंगलटा भी पाई समस्ते आशा करते निजर पिलार ज्ञान मंगल हो स्वास्थ्य केमती भल रो कि स्वास्थ्य विधि मानिया पड़ो पिला को मनीष करने गाड़ियान होगा जो विधि पितामातार जहाँ धर्म ताको पालन करने से धैर्य से सहनशीलता से आदर्श को आंकड़ी धरिया सेमती समाज राष्ट्र जाति प्रत्येक स्तर जगत को बचाइवा जो प्रकार विधान जो प्रकार अवस्था जो प्रकार परिवेश प्रयोजन आज से बांग्लादेश युद्ध हो रूसिया यूक्रेन युद्ध हो आज इस्राएल गाजा स्ट्रिप जो बमबारी हो आम कि आम घर भितर थरी उठुचु कारण ठाकुर जे कथा कहते तोर पड़ीसा चाल जब निया लगे ताले तो घरटा भी बचीबनी आज भारत प्रधानमंत्री आज भारत जिते बुद्धिजीवी आज भारत समस्त चिंता शक्ति व्यक्तित व्यथित ही पड़ी कौन यार समाधान किभली भाव कौन कर बहिर्शत्रु अंतर्शत्रु सबकि सत्यजेमी गोटे योजनाबद्ध भाव पुणी थे भारत भूखंड विपद पर विपद आसी किंतु जुगे जुगे
परम पुरुष जगत को आसिक समाधान दे से समाधान भितर किंतु व्यक्ति ठारू राष्ट्र जीवन पर्यटन सब सुरक्षा अच्छी आमर निजक सजाड़ा भितर किंतु राष्ट्र को सजाड़ा हवा अच्छी जितेबाला जाए आत्मविश्लेषण आम न कर आध्यात्मिक जीवन आम बहुत दूर तेणु ये श्री श्री ठाकुर से गंगा जल गंगा पूजा करने मु द्वितीय आमर जे बाग्मी खूब कीर्तन शुद्ध मनीष तांकर से हस हस कथा भितर श्री श्री ठाकुर बाणी भितर आमको से अनुप्राणित करेंगे श्रद्धेय मानस जय गतिर्भक्त प्रभु कृष्ण ईश्वर पुरुषोत्तम अब्रह्म स्तंभ भुजाता सदगुरु स्तम नमामि। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आजिर एही पवित्र संध्य सत्संग हरिवास रे उपस्थित वरेण्य ऋत्विक देवता वरेण्य गुरु भ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सजन मंडली से प्रत्येक सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु का उद्देश्य रे मोर श्रद्धा प्रीति जयगुरु निवेदन करे। तो आज ये विशेष आसर से प्रत्येक भाई एवं माँ तथा माउस माँ सत्संग से प्रत्येक इष्ट प्राण गुरु भाई एवं माँ मान पाखरे आमे चिरऋणी। आज उत्सव को उद्यापन करिबारे सेमानंकर सक्रिय सहयोग परम पिता पाखरे से समस्त इष्ट प्राण भाई एवं माँ मानकर सुदीर्घ इष्टमय जीवन कामना करे। समय खूब स्वल्प ठाकुरंकर कथा बहुत व्यापक क्षुद्र समय भितर तांको व्याख्या करा जाई पारे ना जे से किए तेरे एई पड़िया होची से मुक साखी एठी गजलक्ष्मी पूजा हुए माँ लक्ष्मी एठी अनेक किछि एई पड़िया देखिछि आमे माने मध्य देखिचे जे एठी किभଳି भाबरे प्रोग्राम हुए आउ बसिबार सुजोग मिले ना किंतु बड़ विचित्र ए समाज बड़ विचित्र ए दुनिया जो जगार बसिले जार संग कले जहांकर सानिध्य रहिले मनीष जीवन से परम उद्धार हुए किंतु तांकर संग सुख सानिध्य भितरे मनीष रहिबा को चाहे ना। आउ तार कार्य कारण रामकृष्ण ठाकुर गोटे सुंदर कथा कहले कहले विष्ठा पोकरो विष्ठा भितरे भारी आनंद विष्ठा को झुरी झुरी सी मरी जाए किंतु विष्ठा भितर काढ़ी आनी केही जदि ताको भात हांडी रे छाड़ी दिए ताले तार अवस्था मृत हुए। आज बोध हुए आज समाज अवस्था ए रकम हेची जीवन में गुरु ग्रहण प्रयोजनीयता जीवन में गुरु को धरी चलवा गुरुकर कथा मानिबा आउ गुरु सर्वस्व ही जीवन को परिचालित करवा आज आम मान पाखरे एक प्रश्नवाची हो उठी जे प्रकृत में से किए देखा जाती तो सी साधारण मनीष परी जेते खोजिले भी पाए ना तुमको पाइले भी चिन्ह पारे ना एमितिका चिन्ह रखिन तुमठी ये कि तुमर छलना ताको खोजिले सी मिलती नहीं। श्री श्री ठाकुर कथा हीरा जेभली कोईला प्रभृति आवर्जना भितर थाए उत्तम रूपे परिष्कार न कले तार ज्योति बाहरे नहीं। गुरु मध्य बा सद्गुरु मध्य संसार रे अति साधारण जीव परि रही तांती प्रेमर प्रख्यान रे ही तांकर दीप्ति रे जगत उद्भासित हुए। प्रेमीर संग कर सत्संग कर सी प्रकट हेबे। आज ठाकुर प्रकटित एई गुरु भाई एई गुरु मांकर एई सत्संग करिबा भितर देई तांकर व्यापक जीवन ठाकुर भितर प्रश्न करा जायछि ठाकुर आपनकर मेसेज कौन। ठाकुर गोटे कथारे कहिथिले माय लाइफ इज माय मेसेज मोर जीवन ही तुम मानक पई मोर मेसेज। आगामी दिन रे जेतेबेले मु एई शरीर नथिबी
ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ନରତନରେ କରି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୀଳା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ନିୟାମକ ହେବ। ବାଇବେଲରେ ଜିସସ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ଅଲୱେଜ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ who have seen me and believe me, but more blessings are with them who have not seen me but yet believe me। आशीर्वाद से ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା। ଠାକୁର 4-5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ରାମଲାଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହିମାଳୟରୁ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ସେହି ଅଭିଳାଷର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନର କଥା ତୁମେ କହୁଛ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ହିମାୟତପୁରରେ ନରତନୁ ଧରି ସେ ନିଜେ ଆସିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ୟା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମଲାଲା ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ କଟଉଥାନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲେ। 4-5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅତଳ ଗହ୍ୱରକୁ ପାର କରି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା କରି ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ବାକି ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, 4-5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସେହି ପାତ୍ର ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାମଲାଲା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ, କାହିଁକି ବାଳକ ଏଭଳି କରୁଛି। ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ବାର ହୁଏ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସେ, ମା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୁଏ। ସେଦିନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମଲାଲା ପଚାରିଲେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ, ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ବାରେ ବା, ଭୋଗ ମତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛ, ପୁଣି ଖାଇଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମଲାଲା କିଛି ସମୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସେହି କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ନର ରୂପରେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ସେଦିନ ମନେ ମନେ ସେହି ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତାହେଲେ ତୁମର ସେହି ଦୁର୍ବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ରୂପକୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ସେହି ରୂପକୁ। ଏ କଥାକୁ ভাষাରେ ব্যক্ত କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। শ্রী শ্রী ঠাকুর কইলে, যে যা ভেবে আমি তাই রে, প্রাণের কোণে একটি শুদ্ধ অমল ধবল বিশ্বাস চাইরে। আমি ভজନରେ গাউ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆସେ ଦେଖି ନିଏ ସେହି ରୂପେ ସେ। ପ୍ରେମୀ ଦେଖେ ପ୍ରେମମୟ, ମାୟା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନପାରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯାହା ଭିତରେ ଭାବର ଅଭୁଦୟ ହେଇଛି ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ସେ କି ପରମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେଦିନ ରାମଲାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳଙ୍କ ଶରୀର ବିରାଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ଖେଳୁଛି। ନର୍ମାଲି ଆମ ଘରର ପରିବାର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇକି ପଦ୍ମା ନଦୀର ଏପଟେ
पार है माता मनमोहन देवी को जाई कहउछंती अरे मनु तोर पुओ एक अचिन्ना सन्यासी सहित खेलुची मते लागुची से सन्यासी ताकू नहीं चली जीवो माता मनमोहन देवी विस्मित हो नाहंती कहउछंती कौन तुमे कहउछ अनुकूल तो घरे खेलुची पद्मा नदी सेपटे अनुकूल ठाकुर लीला करुछंती एपटे माता मनमोहन देवी ठाकुर को डाकुछंती आउ शिशु अनुकूल घर भीतर आसुछंती तांकर मामू आश्चर्य हो जाउछंती जे माइल माइली दूर सेपटे मु ठाकुर अनुकूल को देखिक आसथिली ये घरे मो आसीबा पूर्व पहुंचला केमिति मन को विश्वास हेउना आखि मकची पुणी थे दौड़ुंट सेपट पार्श्व को आउ सेठी जाई देखंती जे पूर्ववर शिशु अनुकूल लीला करुची से सन्यासी रामलीला को धरी एथर मामू जोर करी शिशु अनुकूल पिंधि वस्त्र खंडे भिड़ी आनती आउ से खंडे चिरी जाइथिबा वस्त्र को हाथ में धरी एपाक पार्श्व को आसती आउ एपटे जाई कहती कौन कहतुलु मनु शिशु अनुकूल घरे अच्छी ताले एई वस्त्रटा कहार माँ कहती हाँ एटा तो अनुकूल ठाकुर घर भीतर आसुचंती सेई चिड़ा वस्त्र आउ एक अंश को नहीं देखौचंती माँ एई वस्त्रटी मोर चिरी जाइछि बुझिबाकू बाकी रहू नहीं जे से किए हे पारंती चित रूपेण परिव्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम से जे सचराचर भितरे व्याप्त तांको भाषा भितरे व्याख्या करा जाई परिबो नाही एपटे भी अनुकूल आउ सेपटे भी अनुकूल बुझा पड़िबो नाही जे से किए से दिन श्री श्री ठाकुरंकर छात्र जीवनर शिक्षक डॉक्टर शशिभूषण मित्रदा ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन में जेतेले गुरु रूपे ग्रहण कले जदियो सी तांकर शिक्षा गुरु थिले किंतु परवर्ती समय ठाकुरंकर व्यक्तित्व रे प्रभावित होई जेतेले तांको गुरु रूपे ग्रहण कले आ ठाकुर जेतेबेले इष्ट वृत्तिर प्रचलन कले सेतेबेले सेई डाक्टर शशिभूषण मित्रदा श्री श्री ठाकुर को पाखक आसी कहले जे अनुकूल तोर सब ठीक हैला किंतु एई जे इष्ट वृत्तिर प्रचलन कलु धर्म जगत रे गोटे टैक्स तू लगे देलु कारण लोक मानकर दबार भाव आज नाही तेणु तू जे इष्ट वृत्तिर दैनंदिन दबार कथा कहलु ए कथाटा को लोक माने सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती ए कथा को नहीं किछि दिन परे देखा जाए जे डाक्टर शशिभूषण मित्रदा चिकित्सा जेहेतु डॉक्टर से थिले चिकित्सा पई गोटे जागा को जाइछंती फेरिबा समय अनेक विलंब हो जाए जंगल रास्ता दे निछाटिया जितेबाला घर को फेरती दिग भूली जाती बाट पाती नहीं से नाम को मनन करी करी चिंता करी देखती जे सम्मुख रे केही जणे एक लंठन धरी छिड़ाई से लंठनर आलो को अनुधावन करी सी आसी तांको घरे पहुंचती आउ घरे पहुंची जिते बुली चाहती ना सेठारे से लंठन धरिथिबा व्यक्ति अछंती ना केही भी अछंती ए कथाटा तांको मनरे प्रश्न होई रही जाए परवर्ती समय रे जिते पुणी ठाकुरंग सहित आलाप आलोचना हुए एई इष्टवृत्तिर प्रसंग को नहीं से दिन श्री श्री ठाकुर गंभीर हो जाते आउ तांको श्रीमुखरु बाहरे से भाव कथा जे आज आमी आछि आज मु अछि लंठनटा देखैछि काली मु नथिबी लंठनटा देखैबो किए बसीथिबा लोक मानक भितर भाली पड़ जाए ठाकुर कौन एमती कहले लंठन देखेबार कथा किंतु जहा सहित घटनाटी घटी सी बुझी पारती जे से दिन से अंधकार रात्रि भितर लंठन देखैथिबा व्यक्ति आउ केही नथिले तांकर जीवनर परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही थिले 1947 मसीह गोटे घटना मणीन्द्रनाथ कर श्री श्री ठाकुरंकर जड़े सतमंत्र मंत्रित दीक्षित लोक देश विभाजन हो जाए भारत आउ पाकिस्तान दुईटी देश निज निजर सीमा को नहीं व्यस्त थांती किछि गुरु भाई भारत एपाखे आउ किछि गुरु भाई पाकिस्तान सेपाखे चली जाती दुराचार निजर चरम सीमार पहुंची थाए मनुष्यर जीवन अस्तित्व को बजाय रखा एक प्रकार प्रश्नवाची हो उठी थाए यही समय श्री श्री ठाकुर से
मणीन्द्रनाथ कर को डाकी कहते मणिदा ये खाने तुमको जीवाक पड़ो पाकिस्तान सेठी जो भारतीय माने रही जाइछंती तांको तत्क्षणात बुझेई भारत को नहीं आसवाक हेबो तेबे होशियार को जगार भी जमती गोटे दिन अधिक न रुहंती मणीन्द्रनाथ कर ठाकुरंकर एई आदेश को मथारे बहन करी जाती पाकिस्तान जेतले पाकिस्तान में पहुंची देखते किभली भाव भारतीय मानक उपर अत्याचार हुए जीवन दुर्विषह हो उठे से समस्त को बुझे सुझे सी आणवे व्यस्त था दिनकर घटना गौरपुर नामक एक जगह पाकिस्तान में थाए से गौरपुर स्टेशन रु सी भैरव नामक गोटे स्टेशन को जीवे टिकेट काटी सारी अपेक्षा कर ट्रेन टी आसब आउ ट्रेन में चढ़ी भैरव को जीवे यही समय हठात जड़े धोती पंजाबी पिंधि एक उदाम युवक को से देखती से युवक जनक आसी कहती आपण यही क्षण ही ये स्टेशन छाड़ी अन्य जगह को चली जातु सी कहती मणिदा कहती आज्ञा मु एक निर्दिष्ट काम आसी मते भैरव जावाक हेबो आउ टिकेट मु काटी सारी तेणु मु तो जावाक पड़ो सी पुनर्बार बुझाती आपण इमिडिएटली रिटर्न कर जातु जिते देखती से किसी कहती ना से किसी समय अतिबाहित हो जाए से युवक जनक पुनर्बार आसती आउ पचारती जे आपण टिकेट देखले सी जो मणिदा टिकेट देखाती से युवक जनक टिकेट हाथ रू छड़े नहीं दौड़ी चली जाती ये बड़ व्यस्त विचलित हो पड़ती टिकेटा पड़े हाथ रू कौन करी या भितर ट्रेन आसी जाए आ ट्रेन चली भी जाए बड़ व्यस्त विचलित हो पड़ती युवक मुझे चिन्हनी जानी सी किए हठात आसीगले मो हाथ रू टिकेटा छड़े नहीं पड़े ट्रेन भी चलीगला मुझे जीवी केमी भैरव किसी समय पर से युवक पुणी आसती आउ से ट्रेन टिकेट रो पैसा रिटर्न कर दियंती आउ कहती आपण ए फेरी जातु आउ उपाय न पाई मणिदा से दिन से स्टेशन रू पूर्व स्टेशन जो पूर्ववर्ती स्टेशन जो से आसी से जगह को चली जाती आउ से स्टेशन में पहुंची शुणती गौरपुर रू बाहर थिबा ट्रेन टी आगामी ब्रिज रे एक दंगारे माने दंगा प्रभावी लोक माने से ट्रेन उपर आक्रमण करिसेंती शताधिक हिंदू मानकर मृत्यु होईची चिंता करुछंती से जे प्रकृति रे किए सीए जे मते एई भली भाबरे चिन्हा न थाई परिचय न थाई मते एई भली भाबरे रक्षा करिले से आ केही नुहंती सी होउचंती तांको मानव जीवनर सेई परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर सी आसंती मनीष को रक्षा करती किंतु मनीष ही बुझी पारे ना जे प्रकृति रे सी किए कारण आमे माने मु जहा कहली प्रथमे आमे माने गंडी स्वार्थ भितर निबद्ध तांकर इंगित तांकर इशारा आमे माने बुझी पारुना श्री श्री ठाकुर बसिचंती से दिन मद्यप हेमकवि जे कि मदरे प्रचुर परिमाण में बुटी रही जहांकर जीवन मद्य को नहीं व्यस्त थिला सी ठाकुर सानिध्य आसती जिते सी आसती तांको देखी लोक मैंने दूर को चली जाती कारण एक उत्कट मदर गंध से हेमदा शरीर आसुए केही तांको भल चक्षुरे देखु न थांती समस्ते घृणार चक्षुरे देखु थांती किंतु मानव दरदी परम प्रेममय मनीष कांगाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से दिन हेमकवि को देखी छिड़ा ही पड़ती सते जेमिति स्कूल हेडमास्टर को देखी छात्र छिड़ा ही जाए आउ छिड़ा ही हेमकवि को कुंढे पकांती हेमदा प्रश्न करती जे आपण को मोर कौन ये जो दुर्गंध ताहा कौन आपण को गंध हेउना श्री श्री ठाकुर प्रत्युत्तर कान रे कहती जे डाहाण हाथ जदि खराब हो जाए ताले बाम हाथ ताको काटी फोपाड़ी दबो ना ताको उपयुक्त चिकित्सा करी ताको सुस्थ करी दोलिबो मद्यप हेमकविंकर से दिन चेतनार अभुदय हुए श्री श्री ठाकुर तांको परामर्श करती जे आपण आदि ठारू एई आश्रम रे रुहंतु आपणकर प्रिय कौन हेमदा उत्तर रे कहती मोर प्रिय होची मद मद छड़ा मु रही परिबी नाही ठाकुर कहते ठीक अच्छी ताले मदर व्यवस्था कर दिया जीव किंतु आपण मते कथा दियंतु
ଯେ ଏ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ହିଁ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେ କ'ଣ ଏକ ମଦ୍ୟପ ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ଯାରେ କରିଛି ହେଳା କରିଲ ତାକୁ ଗଳାର ମାଳା ଏ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ। ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ହେଳା କରିଛି ସେ ତାକୁ ଗଳାର ମାଳା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝି ହବ ନାହିଁ ଆଜି ପାପୀ ହୁଏ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେତେ କାମୁକ ମଦ୍ୟପ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ। ହେମଦା ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଦର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ମଦ ପିଇ ହେମଦା ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଟୁ କଥା କହନ୍ତି। ଏ କଥା ଏଇ ମଦ୍ୟପ ହେମକବି ସମସ୍ତ କିଛି ମଦପାନ କରି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠେ। ନିଜକୁ ରୋକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ତୁଟି ପଡ଼ନ୍ତି ସେଇ କଟୁ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ। ଏକ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମାରପିଟ ହୁଏ। ୟା ଭିତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ହେମଦା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏଭଳି କାହିଁକି କଲେ? ନା ଠାକୁର ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ। ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ତ ମଦ। କ'ଣ ମୁଁ ମଦରେ ଅଭାବ ରଖିଛି? ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ସେଦିନ ହେମକବି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଏଇ ମଦ ପିଇବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଅଜଣାରେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ନିଜେ ହେମଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଥିଲା ଧନ୍ୟ ହେଲୋ ଏଇ ଦ୍ୱାପରରେ ଲୀଳା ফাগুন দিয়ে তোমায় পেয়ে কি দিয়ে তোমায় বুঝিব দয়াল প্রার্থনা যেথায় লজ্জা পায়ে কোন দেইকি মু তুমକୁ ପୂଜା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭାବୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନବବର୍ଷ ଆଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଜି ଚରମ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ସେ କେହି ଜଣେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ପରିଶେଷରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। डिस्को डीजे भितर निज जीवन को उपभोग करवा। सुरापान भितर निज जीवन को हजई दबा। से दिन से व्यवसायी जनक चिंता करुछंती ठाकुरंकर दीक्षा नहीं। ठाकुरंकर कथा एते मधुर थिला। ठाकुरंकर संग एते मधुर थिला जे मनीषटा तांको पाखु थरे आसिले तांकर सान्निध्य काटिक आ जाई पार नथिला। तेणु से चिंता कले कले जिदी ठाकुर पाखक जीवी ताले से ठाकुर मत अटकई देवे। मूलू ठाकुर पाखु जीविनी। काली बसती जाके आज आ बसबिनी या भावी गेट बाहर ठाकुर को प्रणाम करी विदाय नापी प्रस्तुत होउछंती। परम दयाल सी अंतर जामी सी प्रत्येक अंतर भितर घटुवा भाव को सी पढ़ी पारती। इति जेते लोक बसी समस्ते बर्तमान कौन कौन चिंता करुँच से भाव को सी पढ़ी पार। तेणु प्रथम कही जी जो भाव आसे देखिए से ही रूपे से दिन से व्यवसायी भाव को ठाकुर पढ़ी जड़े गुरु भाई हाथ में खबर पहुँचते डाकी आने ये प्रणाम कर बाहर जा अवस्था जड़े गुरु भाई कहते आज्ञा आपको ठाकुर डाकुं। मन मन चिंता कर सरीगला कथा। कारण से दिन एक व्यवसाय दिन था। गोटे जगार किसी चाउल ट्रक पहुंचाइबार थिला। कथा देइथिले जे कमिटमेंट करथिले मते अमुक समय भितर गोटे चाउल ट्रक नहीं से जगह पहुंचाइबा कथा। जेहेतु ठाकुरंकर डाक आ गुरु भाई डाकी ठाकुर जानी सारे तेणु आउ निजर मन को न बुझे ठाकुर सानिध्य को चली आसती। कि मन भर प्रश्न मारे आम जमी बर्तमान आसी आम सत्संग बसते सत ये लोक चिंता करुँच शीघ्र सर घर पलैया
କେମିତି ଘରେ ଗଲେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ସୋମବାର, ପୁଣି ତାର ରବିବାର ଦିନ ପିକନିକ ପ୍ଲାନ କରିବା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛେ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିକି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସଂଘ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତି 11ଟା ହେଇଯାଏ, 7ଟା ବେଳେ ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ଚାଉଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ, ରାତି 11ଟା ହେଇଯାଏ। ଏଠି ମଣିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଭାବେ ଯେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, କାହିଁ ବେକାର ଆସୁଥିଲି, ସିଆଡେ ଯଦି କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ମୋମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଜାଗା, ଯୋଉଠି ବସିକି ତାର ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୀମାୟିତ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତାର ସମାଧାନ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ପାଏ। ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଆମ ଗହଣରେ ଅବିନାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯୋଡ଼ି ଧରିବେ। ସେଦିନ ରାତି 11ଟାରେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଏକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ନେଇ ଯେ କଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବି, କଣ ଆଉ ଫୋନ କରିବି, ଏଇ ସମୟରେ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନର ରିଙ୍ଗଟି ବାଜି ଉଠେ। ଖବର ଆସେ ସାମ୍ନା ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଥିଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାଉଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଭଲ ହେଇଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ, ଆମ ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଅନେକ ବାର ଶୁଣିଛୁ। ତାଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଧରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କି ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ এই ଶୀତ ରାତିରେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସି ନିଜ ଜୀବନର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମୟ এই ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ନିରୋଗ ହେଇ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସଭ୍ୟ ମାନସ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।